जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA की साजिश नाकाम। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश हमले के मंसूबे से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के मुताबिक रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में बच्ची को रोका गया। बच्ची की जहन साजी की गई कि कराची में खुदकुश हमला करे। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है कि अब कम उम्र बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मुज़ाहमत नहीं, बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा बच्ची ने बताया, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गईं। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश हमलावर बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। अब समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के आमों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? कलअदम BLA ने सोशल मीडिया पर हैंडलर के जरिए बच्ची से रब्ता किया। एडिशनल IG CTD असफर मेसर का इंकशाफ। कहा, बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्दों के हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक्स लगाएं। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार नेटवर्क्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलाल पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, रियासत के साथ साथ घर वालों और सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बच्ची के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान बोली, दहशतगर्द सोशल मीडिया पर बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं। वालिदैन की जानिब से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोकथाम ज़रूरी है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले, दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासिर करने के लिए बलोची जुबान में गज़लें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होंगी। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमत रिट कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का दो टोक पैगाम। कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों। बुख्ती कबीले ने मीर सरफराज बुख्ती को चीफ ऑफ बुख्ती नामजद कर दिया। नए सरबराह की दस्तारबंदी। बुख्ती कबाइल के 6 शाखों के मोतबरीन और कबाइली अमायदीन की तकरीब में शिरकत। कबाइली अमायदीन का सरफराज बुख्ती पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है। वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ कोई आम, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्ला शख्स अंदर नहीं जाएगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं जाएगा। अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने
लेकर पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। पीटीआई ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया, पंजाब असम्बली का क्या करेगी? किसी को इजाजत नहीं, मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सदा याफ्ता और जलाल घराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्दअमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं कि हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। सुहेल आफरीदी के साथ आए लोग जबरदस्ती पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। गार्ड को धक्के मारे गए, गमले और दरवाजे तोड़े। पंजाब असम्बली कोई चौक चौराहा नहीं जिसको खुला छोड़ दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, असम्बली का तरीक़ाकार होता है कि वहाँ जाने वालों की लिस्ट दी जाती है। सुहेल आफरीदी जिसको साथ लाए, पता नहीं उनमें कौन कौन था। असम्बली की हुदूद में खड़े होकर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। हम इनके खिलाफ एक्शन लेते तो कहा जाता मेहमानों की तौहीन करती। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बानी बीडीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदा के खिलाफ अपीलें दायर। वकील खालिद यूसुफ ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें दायर की। दरखास्त में तोशाखाना 2 केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। सोमालिया को तकसीम करने का इसराइल का नापाक मंसूबा। इसराइल के सोमालिया लैंड को तस्लीम करने पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक ने इसराइल के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। एलामिये में इसराइली शरंगेजी की शदीद मज़म्मत, UN के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार, पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालफत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सोमालिया के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। गैर कानूनी इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस पर तोड़ फोड़ के वाक़यात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम निहायत तशवीशनाक है। क्रिसमस के मौके पर ऐसे वाक़यात रियासती सरपरस्ती में हुए। भारतीय रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। इन तमाम वाक़यात में मुसलमानों में खौफ और बेगानगी का एहसास मज़ीद गहरा हुआ। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम का नोटिस ले। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं, दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी भारतीय आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। डलहस्टी स्टेज 2 मनसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। चिनाब पर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी उसूलों के खिलाफ है। भारत को एकतरफा इक़दामात तर्क करके बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत बाज ना आया तो उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत होगी। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगबाजी का सामान फरोख्त कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। मंजूर शुदा पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त। चरखी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक या तेज़ मांझा ममनू। रजिस्टर्ड दुकानदारों को सर्टिफिकेट नुमाया आवेज़ा करने, स्टॉक, फरोख्त और नकलो हमल का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला का तशद्दुद, कपड़े फाड़कर सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव करवाया। कराची की अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग और कारपेट वर्क का मुशाहिदा। चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग, वज़ीर दाखिला की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल हल होगा। शहरियों की आमदरफ्त में आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी।